फ्रेंड्स, वेलकम टू EduSES योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे की काउंसलिंग के बारे में। बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स ये डिमांड कर रहे थे कि सारे टॉपिक लगभग कवर हो चुके हैं MBBS के काउंसलिंग के रिगार्डिंग, बस एक AFMC भी बच रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग AFMC के पूरे काउंसलिंग प्रोसीजर को समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, पूरे इंडिया में एकमात्र आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज ही ऐसा कॉलेज है जिससे आप जो है दो प्रोफेशनल बन के निकलते हैं एक साथ। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब आप AFMC से MBBS कंप्लीट करते हो तो MBBS करने के बाद आप जो है सिर्फ डॉक्टर बन के ही नहीं, साथ ही साथ एक कमीशन्ड ऑफिसर भी बन के निकलते हो इंडियन आर्मी में या फिर इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी। इन तीनों सेनाओं के किसी भी हिस्से में आप कमीशन्ड ऑफिसर बन के निकलते हो और साथ ही साथ आप डॉक्टर भी रहते हो। और साथ ही साथ जब आपका कंप्लीट होता है MBBS इंटर्नशिप तो आपको एक हैंडसम सैलरी भी स्टार्टिंग से ही दी जाती है और जैसे जैसे आपकी पदोन्नति, आपका प्रमोशन होता जाएगा, आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, AFMC लगभग हर मेडिकल एस्पायरेंट का सपना होता है इसमें एडमिशन लेना। बट फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ डिफ़िकल्ट कह सकते हैं प्रोसीजर है इसका, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे प्रोसेस होते हैं आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑन MCC। तो फ्रेंड्स, उस स्टेप को चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि AFMC के लिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिजिबिलिटी इज़ यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यस फ्रेंड्स, क्योंकि इस पूरे कॉलेज में 150 सीटें होती हैं। MBBS में 150 का बैच होता है पर ईयर, उसमें से 5 सीट जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को दी जाती है। इसमें कोई भी NRI कैटेगरी की सीट नहीं होती है फ्रेंड्स। कोई भी फॉरेन नेशनल इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि किन कंट्रीज़ के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है। उन कंट्रीज़ के 5 कैंडिडेट को हम स्पॉन्सर करते हैं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, और बाकी 145 में इंडियन कैंडिडेट का एडमिशन होता है। तो सबसे पहली बात होगी एलिजिबिलिटी में सिटीजनशिप की, आपको एक इंडियन होना चाहिए और 5 सीटें जो है फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ के स्टूडेंट को दी जाती हैं। दूसरा फ्रेंड्स, यू मस्ट बी अनमैरिड। आप जो हैं अनमैरिड होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप AFMC काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इनफैक्ट आप अगर कोर्स परस्यू कर रहे हैं वहाँ से AFMC से, तो उस पूरे कोर्स के दौरान भी आप शादी नहीं कर सकते। सो मैरिज ड्यूरिंग द कोर्स इज़ नॉट परमिटेड। उसके बाद फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के कैंडिडेट बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं, आप भी इसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। सिंस ये एक आर्मी मेडिकल कॉलेज है इसीलिए आपको मेडिकली फ़िट होना होगा और ये उस स्टैंडर्ड पे फिट होना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड करके रखा है। फिर बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज क्राइटेरिया जो मिनिमम है वो नॉर्मल नीट की क्राइटेरिया है कि आपका मिनिमम 70 ईयर्स होना ही चाहिए। अगर इस साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2021 के लिए तो 31 दिसंबर 2021 को आपका 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रेंड्स मैक्सिमम एज भी प्रिस्क्राइब की हुई है। आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 24 ईयर। तो फ्रेंड्स, अगर एक डायमेंशन ले लिया जाए तो आपका जन्म 1 जनवरी 1998 से पहले का नहीं होना चाहिए और 31 दिसंबर 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। ये है एज क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेटिंग इन AFMC काउंसलिंग। अब बात करते हैं एकेडमिक की फ्रेंड्स। एकेडमिक में फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल सेम ही है। 12th स्टैंडर्ड में आपका PCB होना ही चाहिए। थोड़ा सा फ्रेंड्स डिफरेंट है इसमें। वो डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है उसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट। यस फ्रेंड्स, नॉर्मली हम लोग 50% मान के चलते हैं बट AFMC के लिए आपका 60% होना चाहिए। साथ ही साथ इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए साइंस सब्जेक्ट के लिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स से ऊपर होना चाहिए। अब इसको फ्रेंड्स हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि आपके फिजिक्स में 50% मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स आए हैं, केमिस्ट्री में आपके 70 आए हैं और बायो में आपके 60 आए हैं। तो तीनों मिला के आपके 180 मार्क्स होने चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। लेकिन इंडिविजुअली बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका केमिस्ट्री में 80 है और आपका फिजिक्स में 40 है या फिर बायो में 40 है तो इस केस में आप एग्रीगेट परसेंटेज क्रॉस तो कर रहे हैं बट इंडिविजुअली सब्जेक्ट में आपका 50% से ऊपर नहीं है। तो इस केस में भी यू आर इन एलिजिबल फॉर AFMC काउंसलिंग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हर साइंस सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 50% से ऊपर होना चाहिए,
साथ ही साथ एग्रीगेट तीनों मिला के आपके 60% या फिर 180 मार्क्स होने ही चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिला के आपके इंग्लिश में भी 50% से ऊपर के मार्क्स होने चाहिए। AFMC की एक और ख़ास बात है फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 12th क्लियर नहीं कर पाते हैं अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका कंपार्टमेंट लग जाता है या फिर आप एक से ज़्यादा अटैम्प्ट में 12th क्लियर कर रहे हैं सब्सिक्वेंट अटैम्प्ट में, या फिर आपका कंपार्टमेंट लग रहा है, तो इस केस में भी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर AFMC काउंसलिंग। आपका 1 शॉट में 12th क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से डिस्क्राइब की हुई है 60% इन PCB, इंडिविजुअली 50%, इंग्लिश में 50% से ऊपर, इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ ही साथ आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में 12th क्लियर होना चाहिए। अगर आपका दूसरा अटैम्प्ट है या फिर आपका कंपार्टमेंट लग गया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि जो टोटल 145 सीट्स हैं आफ्टर डिडक्टिंग 5 फॉरेन सीट्स, तो 145 में जो 10 सीट्स हैं वो SC ST कैटेगरी के लिए रिजर्व रहती हैं। और इसमें फ्रेंड्स SC ST फ्रेंड्स जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी आप एक अलग से मेरिट लिस्ट की बात करेंगे आगे चल के, उसमें हम बताएंगे कि SC ST कैंडिडेट का मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे कि अगर आपको AFMC में एडमिशन नहीं लेना है और आपने एडमिशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लिया है तो विथिन 7 डेज आपके पास मौका होता है कि आप जो है कॉलेज को लीव कर सकते हैं। अगर 7 दिन से ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स तो फिर आपको 30 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ सकती है। यस फ्रेंड्स, विथिन 7 डेज आपको स्विच करना है वहाँ से तो कर जाइए, वरना अगर आप 7 दिन से ज़्यादा हो गया तो फिर आपको 30 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सर्विस बॉन्ड भी 30 लाख का ही भरना पड़ता है कि आप जो है जब आप MBBS कंप्लीट करेंगे तो आपको एटलीस्ट 7 ईयर्स का सर्विस आर्मी में देना ही पड़ेगा। उस केस में भी अगर आप सर्विस से लीव लेना चाहते हैं, सर्विस नहीं करना चाहते, तो आपको 30 लाख का पेनल्टी लग जाएगा सर्विस बॉन्ड के द्वारा। तो दोनों केस में फ्रेंड, चाहे वो सीट लीविंग हो या फिर सर्विस बॉन्ड हो, आपको 30 लाख पेनल्टी के रूप में लग सकते हैं। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर की स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, MCC की वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर करना है। MCC की वेबसाइट है mcc.nic.in। इस वेबसाइट पे जब आप रजिस्टर करोगे नीट के रिजल्ट आने के बाद, तो उसी टाइम पे फ्रेंड्स आपके सामने एक ऑप्शन खुल के आएगा कि आर यू विलिंग टू पार्टिसिपेट इन AFMC काउंसलिंग। तो आप उस टाइम उस पर टिक करेंगे या फिर यस करके आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर आपकी काउंसलिंग AFMC में भी होने लगेगी फ्रेंड्स। तो इसमें होता क्या फ्रेंड्स, जैसे ही आपने MCC पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो ऊपर से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। लगभग 1500-1600 बच्चों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, सबसे ऊपर के बच्चों को, जिसमें कि लगभग 1150 लड़के होते हैं और 450 लड़कियां होती है, वो सीट वाइज होता है। तो उसमें फ्रेंड्स लगभग 10 गुना बच्चों की एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, फिर उसे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए पुणे AFMC के कैंपस में भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको MCC पे जाके रजिस्टर करना है खुद को AFMC के लिए। अगर आप पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं तो AFMC के ऑप्शन पे आपको यस करके आगे बढ़ जाना है, आप AFMC के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर फ्रेंड्स ऊपर से जब मेरिट लिस्ट तैयार होगी तो उसमें फ्रेंड्स SC ST के लिए जो 10 सीटें बचती हैं रिजर्वेशन में, उनके लिए भी फ्रेंड्स अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 1600 बच्चों के मेरिट लिस्ट में विथिन 500 रैंक में आते हैं तो आपको SC ST के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी SC ST कैंडिडेट 500 मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आते हैं तो उन्हें ही SC ST रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ उन्हें जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस कि कितने बच्चों की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। उसके बाद फ्रेंड्स जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं उन्हें AFMC पुणे कैंपस जाना पड़ता है। वहाँ पे सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज, उसमें ढेर सारे फोटोकॉपी, जीरोक्स, ये सारे आपको लेके जाने पड़ते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज का, लॉजिकल रीजनिंग का और एक कॉम्प्रीहेंशन का एक टेस्ट होगा। ये टेस्ट जो है फ्रेंड्स लगभग 30 मिनट का होता है। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, 80 मार्क्स के, 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और एक निगेटिव क्वेश्चन, एक रॉन्ग आंसर देने पे आपके 0.5 मार्क्स कट जाते हैं। तो ये था फ्रेंड्स रिटन टेस्ट। उसके बाद फिर आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है।
ये बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें कुछ ऑफिसर्स होते हैं, आपको पता नहीं चलता है, बट वो आपको फ्रेंड्स आपके हर मूवमेंट को कवर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट भी करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स फिर एक मेडिकल बोर्ड बैठती है और एक इंटरव्यू बोर्ड बैठता है। इंटरव्यू बोर्ड में फ्रेंड्स वहाँ के अच्छी अच्छी फैकल्टियाँ बैठती हैं, साथ ही चेयरमैन होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगले दिन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एएफएमसी में। ये मेडिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल नहीं होता है, ये आर्मी के स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। वो स्टैंडर्ड क्या है वो फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रोसेस फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो आपका नीट का जो मार्क्स है आउट ऑफ 720 उस मार्क्स को लिया जाएगा। साथ ही साथ जो 80 मार्क्स का टेस्ट हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग का, उस 80 में से जितने मार्क्स आए हैं दोनों को ऐड किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड जो टोटल मार्क्स बनते हैं उन्हें 4 से डिवाइड किया जाएगा। इसे 200 के वेटेज में लाया जाता है, यानी कि 800 मार्क्स को 200 बनाया जाता है डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद आपको पर्सनल असेसमेंट और इंटरव्यू के 50 मार्क्स दिए जाते हैं। तो दोनों मिला के फ्रेंड्स आपका अल्टीमेटली 250 नंबर का टोटल टेस्ट हो गया। और इस 250 नंबर में जितने भी आपके मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसके बाद आपका एडमिशन एएफएमसी पुणे में कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स होते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का 30 मिनट का ड्यूरेशन होता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और साथ ही साथ 0.5 मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, इंटरव्यू एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होती है। फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है और उसके बाद फ्रेंड्स आपका एडमिशन एएफएमसी पुणे में कंप्लीट होता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप एमबीबीएस कंप्लीट करके वहाँ से निकलते हो तो उस केस में भी फ्रेंड्स 2 तरीके से मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीबीएस। इस केस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जितने भी कैंडिडेट एमबीबीएस कंप्लीट करते हैं उनमें लगभग 50% को फ्रेंड्स परमानेंट कमीशन दी जाती है, यानी कि जब तक आप रिटायर नहीं होगे तब तक आप आर्मी को सेवा देते रहोगे। फिर जितने भी बच्चे बच जाते हैं, जितने भी कैंडिडेट बच जाते हैं एमबीबीएस करने के बाद, उसके बाद उन्हें एसएससी यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन दी जाती है। इनकी जो सर्विस लायबिलिटी होती है उसकी ड्यूरेशन ओनली 7 ईयर्स होती है। 7 ईयर्स के बाद फ्रेंड्स आप सर्विस लायबिलिटी से फ्री हो जाते हो। बट जो परमानेंट कमीशन ऑफिसर होते हैं वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होता है कि आपका फाइनल एमबीबीएस प्रोफेशनल में कितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे मिलता है। तो आप जो है रिटायरमेंट तक आप आर्मी की सेवा करते रह सकते हो। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स प्रमोशन भी होता है, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन को एक बार फिर से एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल नीट का जो टोटल एग्ज़ाम होता है वो 720 मार्क्स का होता है और इसमें 2 बच्चे हैं, एक का 630 मार्क्स है और एक का 650 मार्क्स है। फिर जब वो स्क्रीनिंग टेस्ट में गए वहाँ पे तो इंग्लिश टेस्ट में एक को 80 में से 40 मिले, एक को 45 मिले। तो इस तरीके से 720 प्लस 80 जोड़ के 800 बनता है। उसी तरीके से इन दोनों का जो टोटल सम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते होंगे। जो सम आता है उसे फिर से 4 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 200 के वेटेज में लाया जाता है। फिर जो मार्क्स अचीव किया जाता है उससे फ्रेंड्स इंटरव्यू में जो मार्क्स हमें मिलता है आउट ऑफ 50 उसे दोनों को ऐड कर दिया जाता है। उस तरीके से फ्रेंड्स हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा मेरिट लिस्ट एएफएमसी के फाइनल एडमिशन के लिए तैयार होता है। फ्रेंड्स ये एएफएमसी के नोटिफिकेशन ब्रोशर से ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ही आप एमबीबीएस कंप्लीट करके निकलते हो तो आप जो है फ्रेंड्स यहाँ से कैडेट बन के निकलते हो, मेडिकल कैडेट बन के, और आपकी कमीशनिंग होती है और आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 57.8 यानी कि लगभग 60 के अराउंड होती है। और इस तरीके से जैसे जैसे आपका प्रमोशन ऊपर की तरफ होता जाता है आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है और आपकी एक अच्छी खासी हैंडसम सैलरी बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड्स इसके साथ ही जैसे ही आप डॉक्टर बनते हो, डॉक्टर के साथ ही आपके अंदर एक आर्मी का प्राइड आता है कि मैं एक ऑफिसर भी हूँ। तो आपके अंदर फ्रेंड्स एक नेशनल प्राइड की भावना भी रहती है, आप कमीशन ऑफिसर रहते हो, साथ ही साथ आप आर्मी का इलाज भी करते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोहरे फायदे हैं एएफएमसी से एमबीबीएस कंप्लीट करने के। बट उसके लिए फ्रेंड्स जो एक टफ सिनेरियो कह सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। वो फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट तक और इंटरव्यू तक का प्रोसेस था। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या स्टैंडर्ड देखे जाते हैं फ्रेंड्स उसकी भी चर्चा हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कर ये कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया है मेडिकल फिटनेस के लिए। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स जो भी स्टैंडर्ड फिजिकल हाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए जो मिनिमम हाइट है मेल कैडेट की वो 157 होनी चाहिए और अगर आप हिली एरिया से हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं तो आपकी हाइट 152 होनी चाहिए।
साथ ही साथ अगर आप गर्ल्स हैं तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप हिली एरिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं तो आपकी हाइट 147 होनी चाहिए। अगर आप ओवर वेट हैं या ओवेश हैं, मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा मोटापा ज़्यादा है, तो इस केस में आप अनफिट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो चेस्ट एक्सपेंशन है उसकी जो रेंज है वो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्क्राइब की जा चुकी है। तो आपका जो नॉर्मल चेस्ट है और उसके बाद फिर जब आप ब्रीदिंग करते हैं उसके बाद जब आपका चेस्ट अप होता है, स्वेल अप होता है, उसके बाद उस दोनों में कम से कम 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस रहना चाहिए। और साथ ही साथ डेंटल पॉइंट्स में भी फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम 14 डेंटल पॉइंट्स एसेंशियल हैं, ऊपर नीचे दोनों मिला के लगभग 28 डेंटल पॉइंट्स आपके बनने चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एजुकेशन एक्सपेंस देख सकते हैं AFMC पुणे की। ये टोटल एडमिशन फ़ीस है जो फर्स्ट ईयर में आपको पे करना होता है। बट फ्रेंड्स आपको एक बात बता दूँ, AFMC की जो ट्यूशन फ़ीस होती है वो लगभग नील होती है, वो लगभग शून्य होती है। इसके साथ इसके अलावे ट्यूशन फ़ीस के अलावे कुछ कॉलेज फ़ीस डिपॉजिट होते हैं, एलाइड चार्जेस होते हैं। एलाइड चार्जेस में भी फ्रेंड्स आपका लगभग 8000 का बाइसिकल चार्ज ऐड होता है। आप जैसे ही ज्वाइन करोगे कॉलेज, आपको फर्स्ट डे ही एक नई बाइसिकल दे दी जाएगी पूरे कॉलेज में मैन्यूवर करने के लिए। तो हर MBBS कैंडिडेट को जो उसमें एडमिशन लेते हैं सबको फ्रेंड्स एक साइकिल दी जाती है, बट उसका एक्सपेंस जो है यहाँ पे एलाइड चार्जेस में जोड़ा जाता है। साथ ही साथ कैडेट मेस चार्ज में आपके इतने डिपॉजिट किए जाते हैं। कुल मिला के आपको लगभग 83,000 का डिपॉजिट करना होता है फर्स्ट ईयर में। बट फ्रेंड्स इसके साथ ही आपको ढेर सारे अलाउंस भी मिलते हैं। आपको हेयर कट अलाउंस मिलता है, वॉशिंग अलाउंस मिलता है, मेस में डिपॉजिट अलाउंस मिलता है, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है। बहुत सारे ऐसे अलाउंस मिलते हैं जो कि आपके इस एडमिशन एक्सपेंस को नल एंड वॉइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से चीपर एजुकेशन सिस्टम है AFMC का, बट आपसे ये डिमांड करता है कि आप बिल्कुल एक ऑफिसर की तरीके से, आपका जो मैनर है वो ऑफिसर की तरह होना चाहिए और आपका जो ब्रेन है वो बिल्कुल डॉक्टर की तरह होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी AFMC काउंसलिंग की कुछ बेसिक टिप्स, और साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स कोशिश की है कि लगभग हर इंफॉर्मेशन आपको दो जो AFMC काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए तो फिर आप MCC की वेबसाइट या फिर AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। So all the best friends, this is all for today guys, thank you।